Good morning students, and today we will discuss about control and coordination. स्टूडेंट सेकेंड यूनिट ये बायोलॉजी का, या हम कह सकते हैं कि फिफ्थ चैप्टर होता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। बड़ा मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन इस एग्ज़ाम में होते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट हेडिंग्स इसमें भी होती है। स्टूडेंट डिस्कस करते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो फर्स्ट स्टूडेंट बात कर लेते हैं व्हाट इज़ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या होते हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हमारे बॉडी में कैसे होते हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करने के लिए कौन कौन से सेल्स, कौन कौन से ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल हैं, एनिमल्स में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कैसे होता है, प्लांट्स में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होते हैं, और ह्यूमन में भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कैसे होते हैं, ये सारी बातें स्टूडेंट पढ़ेंगे। स्टूडेंट एक बात और हम अपने दिमाग में रखे होंगे कि अभी हम पिछले क्लासों में न्यूट्रिशन पढ़े होंगे, रेस्पिरेशन पढ़े होंगे, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, ये चार टॉपिक लाइफ प्रोसेस के नाम से पढ़ के आए हैं। तो हम एक बात ये सारी 4 चैप्टर में कॉमन देखे होंगे कि कुछ भी टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, चाहे न्यूट्रिशन, चाहे रेस्पिरेशन, चाहे ट्रांसपोर्टेशन, चाहे एक्सक्रीशन, हम ये देखे होंगे कि ये सारी हेडिंग्स हम एनिमल्स के केस में, प्लांट्स के केस में और ह्यूमन के केस में, तीनों केस में हम पढ़ते आए होंगे। न्यूट्रिशन पढ़े होंगे तो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। रेस्पिरेशन पढ़े होंगे स्टूडेंट्स, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, रेस्पिरेशन इन ह्यूमन, रेस्पिरेशन इन एनिमल्स, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन एनिमल्स। तो इसी तरह सारे चैप्टर में इन तीनों ही के केस में पढ़े होंगे। स्टूडेंट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन भी हम, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन एंड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, मोस्टली ये सारी हेडिंग्स के फॉर्म में हम पढ़ेंगे। स्टूडेंट फर्स्ट बात करते हैं कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या होते हैं, व्हाट इज़ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हमारे बॉडी में दो सिस्टम स्पेशली इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एक होता है नर्वस सिस्टम, जो कि न्यूरॉन्स इलेक्ट्रिक इम्पल्स के फॉर्म में हमारे बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करते हैं। और दूसरा होता है केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जो कि हार्मोन्स के फॉर्म में हमारे बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करते हैं। तो दो स्टूडेंट दो सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं हमारे बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए, नर्वस सिस्टम और इंडोक्राइन सिस्टम। जो नर्वस सिस्टम होते हैं वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स के फॉर्म में हमारे बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करते हैं, और जो इंडोक्राइन सिस्टम होते हैं वो हार्मोन्स के थ्रू हमारे बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करते हैं, जो कि केमिकल इम्पल्स के फॉर्म में होता है। स्टूडेंट डिस्कस कर लेते हैं व्हाट इज़ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि वर्किंग टुगेदर ऑफ वेरियस integrated body systems in response to changes in the surrounding for the maintenance of a body function is known as control and coordination। इसको स्टूडेंट बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है, इनको नोट कर लेंगे कि वर्किंग टुगेदर ऑफ वेरियस इंटीग्रेटेड बॉडी सिस्टम, हमारे बॉडी के वेरियस इंटीग्रेटेड बॉडी सिस्टम का वर्किंग टुगेदर इन रिस्पॉन्स टू चेंजेस इन सराउंडिंग फॉर मेंटेनेंस ऑफ बॉडी फंक्शन इज नोन एज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। स्टूडेंट आप नीचे में देख रहे हैं कि नर्वस सिस्टम एंड इंडोक्राइन सिस्टम प्रोवाइड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स और इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग। नेक्स्ट स्टूडेंट नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं कि कंपोनेंट्स ऑफ नर्वस सिस्टम, जो नर्वस सिस्टम होते हैं उनके कंपोनेंट्स। डू यू नो विच ऑर्गन मेकअप द नर्वस सिस्टम, क्या आप जानते हैं कि कौन से ऑर्गन मेकअप मतलब बनाते हैं नर्वस सिस्टम को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डू यू नो दैट विच ऑर्गन मेकअप द नर्वस सिस्टम। आंसर देखिए स्टूडेंट लिखा है कि द नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स। ये जो नर्वस सिस्टम होते हैं ये बने होते हैं ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड जिनको CNS कहते हैं, नर्व सेल्स होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं। Let us first study the structure of functional unit of nervous system, that is called neuron। स्टूडेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है, न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या होते हैं स्टूडेंट? न्यूरॉन को कहते हैं कि न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट को न्यूरॉन कहते हैं। आप एक रफली डायग्राम न्यूरॉन का नीचे देख रहे हैं
कि न्यूरॉन के मेनली कई पार्ट्स होते हैं, जैसे सेल बॉडी जिनको साइटॉन कहते हैं, डेंड्राइट्स जिनको डेंड्रॉन कहते हैं, एक्सॉन, नर्व एंडिंग, न्यूक्लियस। ये फिगर को स्टूडेंट यहाँ से आप देख करके प्रॉपरली इस फिगर को इतने नेमिंग के साथ स्टूडेंट आपको लर्न करके इस फिगर को कई बार प्रैक्टिस करके इसको प्रॉपरली प्रैक्टिस करना होगा स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है। नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं स्टूडेंट पार्ट्स ऑफ द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के कितने पार्ट्स होते हैं? नर्वस सिस्टम, ह्यूमन नर्वस सिस्टम के डिवाइड का अगर हम करें, ह्यूमन नर्वस सिस्टम डिवाइडेड इनटू टू। सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS, इनको ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। पेरीफेरल नर्वस सिस्टम PNS कहते हैं इनको। ऑटोनॉमस एंड नॉन ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम इनमें आते हैं। क्रैनियल नर्व, विसरल नर्व, ये सारी नर्व पेरीफेरल नर्वस सिस्टम में। CNS के लिए एक ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है। PNS कंसिस्ट ऑफ nerve that connect to CNS to different part of the body. The brain and spinal cord nerve are important part of the nervous system। ये सारी बातें स्टूडेंट यहाँ से आप पढ़ लेंगे अच्छे तरीके से। स्टूडेंट अब नेक्स्ट स्लाइड में आप देख रहे हैं कि पार्ट्स ऑफ द नर्वस सिस्टम। ये एक नर्वस सिस्टम के पार्ट्स हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो होते हैं, इसमें देखिए ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दिखा रहा है। और पेरीफेरल नर्वस सिस्टम में गैंग्लियंस और नर्व होते हैं। वो कौन से नर्व होते हैं आगे हम देखेंगे। स्टूडेंट गैंग्लियंस के बारे में बात लिखा हुआ है कि गैंग्लियंस क्या होते हैं। गैंग्लियंस इज द स्ट्रक्चर कंटेनिंग ए नंबर ऑफ नर्व बॉडीज typically like by synapse and often forming a swelling on nerve fiber। गैंग्लियंस के बारे में स्टूडेंट आप फिगर में भी देख रहे हैं गैंग्लियंस क्या होते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो न्यूरॉन्स होते हैं स्टूडेंट, इसके स्ट्रक्चर अभी हम जस्ट बात किए, आप फिगर भी देख पा रहे होंगे कि जो न्यूरॉन्स होते हैं इनके फिगर को बड़ा प्रैक्टिस करना होता है। ये फिगर बड़ा एग्जाम में आता है ड्रॉ करने के लिए। तो स्टूडेंट आप इस फिगर को यहाँ से नोट करके प्रॉपरली इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। नीट एंड क्लीन डायग्राम विथ नेमिंग। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स की बात करें तो जो न्यूरॉन्स होते हैं स्टूडेंट, स्पेशली इनमें 3 पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, डेंड्राइट्स, साइटॉन और एक्सॉन। और जो इंड पॉइंट होता है उनको नर्व एंडिंग कहा जाता है या एक्सॉन टर्मिनल कहते हैं। ये सारी स्पेशली पार्ट्स होती हैं। देखिए लिखा भी है कि 3 मेन पार्ट होते हैं न्यूरॉन के, एक्सॉन, डेंड्राइट्स और सेल बॉडीज़। इनके पूरे प्रॉपरली यहाँ पे लिखा है स्टूडेंट। इस यहाँ से आप इस सारी बातों को नोट कर लेंगे अच्छे तरीके से स्टूडेंट। ये तो हुआ इसके स्ट्रक्चर के लिए। अरेंजमेंट ऑफ न्यूरॉन, ये अरेंजमेंट ऑफ न्यूरॉन आप जो ये फिगर देख रहे हैं, ये नर्व एंडिंग या एक सिनेप्सिस का फिगर है। सिनेप्सिस का मतलब होता है जब नर्व या जब इम्पल्स का ट्रांसमिशन होता है वन न्यूरॉन टू नेक्स्ट न्यूरॉन, तो एक बीच में गैप्स या सिनेप्सिस को बोलते भी हैं कि द गैप बिटवीन 2 न्यूरॉन। सिनेप्सिस एक प्रोसेस होता है जिसमें इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को केमिकल इम्पल्स, केमिकल चेंज होकर के ही रिसेप्टर्स के द्वारा, आप फिगर में देख पा रहे हैं कि ये जो फिगर है ये नर्व एंडिंग का फिगर, एक्सॉन टर्मिनल है, सिनेप्सिस के प्रोसेस का फिगर दिखा रहा है। यहाँ पे इसी के थ्रू वन न्यूरॉन से नेक्स्ट न्यूरॉन फर्दर मैसेज का ट्रांसमिशन होता है। न्यूरॉन्स आर अरेंज्ड इन टू इंड, मतलब इन टू इंड होते हैं, फॉर्मिंग ए चेन, एक चेन के जैसे जुड़े होते हैं। This help in continuous transmission of impulses. Each neuron receive an impulse through its dendrites and transmitted it to the next neuron in the sequence through its axon. Neurons are not connected. Neurons आपस में एक दूसरे से कनेक्ट नहीं होते, जुड़े नहीं होते, एक गैप होते हैं, वहाँ पे सिनेप्सिस का ही प्रोसेस होता है। सिनेप्सिस का फिगर आप नीचे देख रहे हैं। synapse or small gap occur between the axon of one neuron and dendrite of the next neuron। वो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन स्टूडेंट यहाँ पे बात हुआ सिनेप्सिस के लिए। ए सिनेप्स इज द मसल्स फाइबर, इट इज ऑल्सो नोन एज न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। लेट अस डिस्कस द वर्किंग ऑफ सिनेप्सिस इन डिटेल। ये जो सिनेप्सिस है यहाँ पे देख रहे हैं कि स्टूडेंट जो यहाँ पे जो इम्पल्स आ रही है, ये इम्पटी वैक्यूल में इम्पल्स को
कैप्चर करता है। फाइनली ये पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के पास इम्पल्स को रिलीज कुछ न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, फर्दर रिसेप्टर उनको रिसीव करके नेक्स्ट न्यूरॉन के डेंड्राइट्स पे दे देते हैं। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन की बात करें स्टूडेंट तो स्पेशली यहाँ पे 3 तरह के न्यूरॉन्स होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन और रिलेइंग न्यूरॉन। 1 बाई 1 करके ये तीनों न्यूरॉन्स के बारे में स्टडी करेंगे, तीनों न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ेंगे कि ये तीनों क्या होते हैं। जो सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं ये मैसेज का ट्रांसमिशन करते हैं फ्रॉम सेंस ऑर्गन से ले करके CNS तक, यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक। ये इनका सेंसरी न्यूरॉन के फंक्शन होते हैं। मोटर न्यूरॉन ये मैसेज का ट्रांसमिशन करते हैं फ्रॉम CNS सेंस और फ्रॉम CNS यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड टू CNS, इनको मोटर न्यूरॉन कहते हैं, रिस्पॉन्स के जैसे वर्क करते हैं। स्टूडेंट इन दोनों न्यूरॉन के बीच में ही एक कनेक्टर न्यूरॉन या रिलेइंग न्यूरॉन होता है, कैरी मैसेज फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू अदर। ये सारी बातें स्टूडेंट होती हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए फिगर है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए यहाँ पे स्टूडेंट बात है। आप यहाँ सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास में बात होगा कि यहाँ पे हम ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट आज की इस वीडियो में आप देखे होंगे न्यूरॉन्स के न्यूरॉन्स के बारे में स्टूडेंट, और इसको जितना भी आज इस वीडियो में आप सीखे हैं, एक बार 2 बार इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखिए, इसको रिवीजन करिए और इसमें जो डायग्राम्स हम बताए हैं उनको प्रैक्टिस करिए। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायग्राम है चैप्टर स्टूडेंट। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आगे इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।